हेलो दोस्तों, आज हम सब एक्सरसाइज 2.2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। आज का यह वीडियो बहुपद से रिलेटेड 5वां वीडियो होंगे। यदि आप सब बहुपद से रिलेटेड 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, आप सब वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम सब क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 2.2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम एक बार एक्सरसाइज 2.2 का प्रथम प्रश्न क्या है उसको पढ़ते हैं। आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए प्रथम नंबर में जो प्रश्न है एक्सरसाइज 2.2 में उसको हम पढ़ते हैं। प्रथम नंबर का प्रश्न क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। क्या है प्रश्न, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हम शून्यक बताए थे और गुणांक क्या होता है, इंग्लिश होता है कोफिशिएंट होता है। तो गुणांक क्या होता है, जैसे हम एक द्विघात बहुपद लिखते हैं उसमें गुणांक समझा देते हैं। गुणांक क्या होता है, जैसे मान लीजिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, वहीं से हम समझा देते हैं। द्विघात बहुपद का क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो गुणांक क्या होता है, जितने भी चर है इसमें, तो चर x में यह एक द्विघात बहुपद है। किस चर में, चर x में यह एक द्विघात बहुपद है। तो ax² का गुणांक क्या हुआ, मतलब गुणा का अंक क्या है, a है, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, गुणांक क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यहाँ पर x का गुणांक क्या है, यहाँ पर x का गुणांक क्या है, b है, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। c तो अचर पद है, इसमें भी a b c मतलब क्या वास्तविक संख्याएं हैं, तो c का गुणांक क्या हो जाएगा, नहीं कुछ है तो 1 हो जाएगा। c का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आई होप आप सब गुणांक समझ गए होंगे, कौन चीज़, गुणांक समझ गए होंगे। इसमें x का गुणांक कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो आइए हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसको क्लीन कर देते हैं। तो प्रथम नंबर का प्रश्न है x² - 2x - 8। इसका शून्यक निकालेंगे और शून्यक तथा गुणांकों के बीच क्या करेंगे, संबंध ज्ञात करेंगे। प्रथम नंबर का प्रश्न क्या है, एक्सरसाइज कितना है, एक्सरसाइज 2.2 है। प्रथम नंबर का प्रश्न है, प्रथम का पहला प्रश्न है। क्या है, प्रथम का पहला प्रश्न है। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। प्रश्न है x² - 2x उसके बाद -8। x² - 2x - 8 का शून्यक निकालना है तथा शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो शून्यक निकालने के लिए इसमें क्या करते हैं, गुणनखंड विधि अप्लाई करेंगे, या जिसको बोलते हैं मध्य पद को विभक्त करके। मध्य पद मतलब क्या, इसमें मध्य पद क्या है, पिछला पद 2x है, व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप में उसको क्या करेंगे, पहले कोई भी बहुपद है जब व्यापक रूप में नहीं लिखा है तो उसको क्या करेंगे, व्यापक रूप में सजा लेंगे। क्या करेंगे, व्यापक रूप में सजा लेंगे। तो यहाँ पर ये व्यापक रूप में है तो मध्य पद कौन हो गया, जैसे ये ax² प्लस bx प्लस c का मध्य पद कौन, bx, मध्य पद कौन हुआ, bx हुआ। तो यहाँ पर 2x मध्य पद है -2x, तो इसमें क्या करेंगे, -2x को तोड़ेंगे, जोड़ घटों के फॉर्म में तोड़ेंगे। इस तरह तोड़ेंगे क्योंकि फर्स्ट इंटू थर्ड जितना होता है गुणनफल उतने के बराबर हो जाए। तो फर्स्ट इंटू थर्ड कितना होता है,
फर्स्ट इंटू थर्ड कितना होता है 8 गुना एक्स स्क्वायर, 8 एक्स स्क्वायर होता है। तो इसको इस तरह तोड़ेंगे कि फिर इसका भी गुणनफल 8 एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाए और घटाकर कितना बच जाए -2x ही बच जाए। किस तरह तोड़ते हैं, इस 2x को इस तरह तोड़ते हैं कि उसका गुणनफल फर्स्ट इंटू थर्ड के बराबर हो जाए। क्या करते हैं, इस 2x को इस तरह तोड़ते हैं कि तोड़े हुए भाग का गुणनफल फर्स्ट इंटू थर्ड के बराबर हो जाए, तोड़े हुए भाग का गुणनफल फर्स्ट इंटू थर्ड के बराबर हो जाए। तो चलिए इसका अगला स्टेप हम लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना है 2x है तो माइनस हम 4x लिख दिए प्लस 2x लिख दिए। क्या किए -4x प्लस 2x। तो -4x में से क्या करते हैं प्लस 2x चला जाएगा तो -2x बचेगा, सेम का सेम बच गया। लेकिन -4x और 2x का गुणनफल कितना होता है -4x गुना 2x। तो 4 दूनी 8, माइनस का माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस गुना प्लस माइनस ये होता है, x गुना x स्क्वायर -8x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो मध्य पद को हम इस तरह तोड़ दिए कि उस टूटे हुए भाग का गुणनफल फर्स्ट इंटू थर्ड के बराबर हो गया। टूटे हुए भाग का गुणनफल किसके बराबर हो गया फर्स्ट इंटू थर्ड के बराबर हो गया। तो इसका अगला स्टेप हम करते हैं। इसका अगला स्टेप करेंगे तो यहाँ पर -8 है तो -8 लिख दिए। कौन चीज़ निकाल रहे हैं, शून्यक निकाल रहे हैं ना, शून्यक निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे इस सब को शून्य के बराबर कर देंगे। क्या करेंगे इस सब को शून्य के बराबर कर देंगे। किसके बराबर शून्य के बराबर कर देंगे। तो चलिए इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। तो इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें से कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस इसमें अब 2x माइनस 8 में क्या कॉमन लेंगे कि जो बचेगा वो x माइनस 4 ही बचेगा। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो x माइनस 4 ही बचेगा बराबर 0 हो गया। तो जब ये दोनों कोष्ठ के अंदर वाला पद हमको सेम प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब मेरा कॉमन यहाँ तक बनाए हुए प्रोसेस क्या है सही है। यदि यहाँ डिफरेंट प्राप्त हो गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस में भी प्राप्त हो गया तो समझेंगे मेरा यहाँ तक बनाए हुए प्रोसेस क्या है गलत है। तो हम जांच लेंगे ऊपर से। तो अब इसको क्या करेंगे x प्लस 2 को एक साथ लिखेंगे, x माइनस 4 को एक साथ लिखेंगे, बराबर क्या है 0 है तो 0 के बराबर कर दिए। अब क्या मतलब इसका और इसका गुणनफल 0 हो रहा है तो किस कंडीशन में दोनों का गुणनफल 0 हो जाएगा, या तो इसका मान 0 होना चाहिए या तो इसका मान 0 होना चाहिए। दो संख्याओं का गुणनफल 0 हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ या तो उस दोनों संख्या में कोई एक संख्या 0 हो। अब कौन 0 है या तो हमको मालूम नहीं है तो क्या करेंगे बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे जब x प्लस 2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। फिर लिखेंगे जब x माइनस 4 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। या तो कौन सी निकल गया शून्यक निकल गया। तो बताए थे द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं जिसे क्रमशः अल्फा एवं बीटा से सूचित किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया ये अल्फा बराबर क्या हो गया -2 हो गया एंड बीटा बराबर कितना हो गया 4 हो गया। अल्फा बराबर -2 बीटा बराबर 4 हो गया। और बोलते हैं शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध भी जांच करने के लिए। तो हम बताए थे द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं जिसे अल्फा एवं बीटा से सूचित करते हैं। और द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। तो वहीं अब जांच करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है तो आ रहा है इस प्रोसेस से यहाँ पर जो अल्फा और बीटा का मान आ रहा है तो उसको जांच करने के बाद उतना आ रहा है तो उसी को हम जांच करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/, तो जांच लिख दिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। तो अल्फा का मान कितना है अल्फा का मान यहाँ पर -2 है और बीटा का मान क्या है +4 है। तो कितना हो जाएगा 4 में से -2 गया तो 2 नहीं नीचा में कुछ है तो 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 कौन चीज़ है
2 यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, -2/1 है। तो -2 किसका गुणांक है? -2 x का गुणांक है, तो लिख देंगे -x का गुणांक बटे में एक कौन सी किसका गुणांक है? x² का गुणांक है, x² का गुणांक हो जाएगा। ठीक, तो यह जांच हो गया। आई होप प्रश्न संख्या 1 का सॉल्यूशन आप सब समझ गए होंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 2 को हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या करेंगे? प्रश्न संख्या 2 को सॉल्यूशन करेंगे। तो इसको पहले हम क्लीन कर देते हैं। तो अब प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करते हैं। कितना? प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करते। प्रश्न संख्या 2 क्या है? 4s² - 4s + 1 है। कितना है? 4s² - 4s + 1 है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्व किए तो इसको भी क्या करेंगे? फर्स्ट इंटू थर्ड पर इसको भी तोड़ेंगे। मतलब क्या? -4s को इस तरह तोड़ेंगे कि टूटे हुए भाग का गुणनफल 4s² गुना 1। तो 4s² गुना 1 कितना होता है? 4as² होता है। क्या होता है? 4as² होता है। इसके बराबर हो जाए। तो यहाँ पर क्या है? 4as², तो इसको लिख दिए 4s² माइनस, यहाँ पर दोनों का गुणनफल किसके बराबर? 4s² के बराबर होता है ना। तो -2s कर दिए, क्योंकि माइनस गुना माइनस क्या होता है? माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। और जो अंक में है या चर राशि में भी है उसका गुणनफल हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे? शून्यक निकाल रहे हैं ना, इसलिए इसको क्या करेंगे? 0 के बराबर कर देंगे। तो फिर इसमें क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? सॉरी, इसके बाद +1 है तो +1 भी लिखना जरूरी है। तो +1 लिख दिए, बराबर क्या किए? 0 के कर दिए। तो यहाँ पर 4s² - 2s में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 4s² - 2s में से क्या कॉमन ले सकते हैं? तो हम इसमें से 2s कॉमन ले सकते हैं। तो 2s जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर जब 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2s बचेगा। यहाँ पर कितना है? तो -1 बच जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस है तो -1 कॉमन ले लिए तो 2s बचेगा। और यहाँ पर प्लस है तो इसलिए -1 हो जाएगा। तो दोनों क्या है? पर सेम है, तो इसका मतलब यहाँ तक सही है। बराबर 0 है तो 0 के कर दिए। चलिए अगला प्रोसेस करते हैं। तो आप क्या ये दोनों को एक साथ लिखेंगे? ये दोनों को एक साथ लिखेंगे। बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। तो दोनों का गुणनफल 0 हो रहा है, मतलब या तो यह 0 है या तो यह 0 है। तो आप कौन 0 है? या तो हमको मालूम नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे? जब 2s - 1 बराबर कौन सी 0 हो, क्या हो? जब 2s - 1 बराबर 0 हो तब 2s बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। s बराबर 1/2 हो जाएगा। फिर इसी तरह जब 2s - 0 हो तो फिर क्या हो जाएगा? s बराबर फिर क्या हो? 1/2 ही हो। मतलब दोनों का हल क्या है? शून्यक सेम में आया है। तो आप क्या करेंगे? शून्यक और गुणांक के बीच संबंध भी निकालेंगे ना। तो आइए निकालते हैं। शून्यक और गुणांक के बीच क्या करेंगे? संबंध निकालेंगे। तो जांच करते हैं। जांच दे दिए। जांच में दे देंगे अल्फा प्लस बीटा। आप भाषा में भी लिख सकते हैं। शून्यकों और गुणांकों के भी योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। और अल्फा का मान कितना है? 1/2 और बीटा का मान भी 1/2 है। यहाँ पर भी लिख सकते हो तो अल्फा बराबर 1/2 एंड बीटा बराबर भी 1/2। बराबर के एलसीएम कितना? 2 निकलेगा। 2 ले लिए। फिर 1 + 1 कितना है? 2 होता है। 2/2 काट दिया तो कितना? 1 हो गया। तो इसको हम किसके फॉर्म में अब लिखेंगे? इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे अब? यहाँ पर क्या करेंगे? इसको नहीं पूर रहा है तो क्या करेंगे? 1 है ऊपर नीचे 4 से गुना कर सकते हैं।
कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला एक में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/4 हो जाएगा। ये 4 किसका गुणांक है, यहाँ पर माइनस है तो आइए हम माइनस में आया है तो क्या करेंगे, माइनस में आया है तो इसको हम माइनस यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, -4 दे दिए, ठीक। उसके बाद +4 दिए, माइनस गुना माइनस क्या प्लस से होता है, तो क्या हो गया यहाँ पर ये किसका गुणांक, ये हो गया किसका गुणांक, b का गुणांक, माइनस b का गुणांक किसका गुणांक है, b का गुणांक बटे में किसका गुणांक, सॉरी b का गुणांक, यहाँ पे यस है तो यस का गुणांक, किसके गुणांक लिखेंगे, यस का गुणांक, और नीचा में कितना है s² का गुणांक, किसका गुणांक, s² का गुणांक। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आप अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, तो c/a, तो c/a होता है, तो क्या करेंगे यहाँ पर भी जांच करेंगे ना, अल्फा का मान कितना 1/2, बीटा का मान भी 1/2, तो मतलब 1/4, तो c का वैल्यू कितना 1 है, देख रहे हैं हम। उसके बाद ये c कौन सी अचर पद है, अचर पद बटे में 4 कौन सी किसका गुना, s² का गुणांक। तो जहाँ से भी हम इसको क्लियर कर पाए, आई होप प्रश्न संख्या 2 का भी सॉल्यूशन भी आप समझ गए होंगे। चलो तो आइए इसको हम भी क्लीन कर देते हैं। तो अब प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं, किस पर आएंगे, प्रश्न संख्या 3 पर आएंगे। प्रश्न संख्या 3 में है 6x² - 3 - 7, क्या है प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 है 6x² - 3 - 7x, कितना है 6x² - 3 - 7x। इसका शून्यक निकालना है और शून्यक तथा गुणांकों के बीच क्या निकालना है, संबंध निकालना है। तो आइए इसको भी सॉल्यूशन हम करते हैं। तो शून्यक निकालेंगे तो इसको क्या है, शून्य के बराबर कर देंगे, 6x² - 3 है तो -3 दे दिए, -7x है। तो इसको पहले क्या करते हैं, व्यापक रूप में इसको अरेंज कर लेते हैं, बराबर 0 है तो न है व्यापक रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। 6x² - 7x माइनस में कितना है 3 है, बराबर 0 कर दिए, क्या किए बराबर 0 कर दिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर फर्स्ट इंटू थर्ड करते हैं, फर्स्ट इंटू थर्ड किए तो कितना क्षत्रिय, यहाँ पर 6x² गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा क्षत्रिय 18x²। अब क्या करते हैं, मध्य पद को विभक्त करेंगे, तो इस तरह मध्य पद को विभक्त करेंगे, टूटे हुए भाग का गुणनफल किसके बराबर हो जाए, 18x² के बराबर हो जाए, और जोड़ घटो पुराकर कितना हो बचना चाहिए, -7x बचना चाहिए, मतलब इसके बराबर होना चाहिए जोड़ घटो पुरा करके। तो जोड़ घटो पुरा कर इसके बराबर होना चाहिए, और गुणनफल किसके बराबर 18x² के फर्स्ट इंटू थर्ड के बराबर होना चाहिए। तो इसीलिए इसको फर्स्ट इंटू थर्ड में थर्ड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्षत्रिय 18, यहाँ पर -7x है, तो इसको हम 6x² - 9x प्लस में 2x -3 है तो 3 लिख दिए, बराबर 0 कर दिए। तो कॉमन अब क्या ले सकते हैं, एक दोनों में कॉमन हम 3 ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं 3 ले सकते हैं। तो 3x जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x बचेगा, माइनस कितना बचेगा, तब माइनस यहाँ पर कितना बच जाएगा, 3 × 9 होता है तो 3 बचेगा, यहाँ पर भी प्लस 1 कॉमन ले लिए तो 2x माइनस में 3 बच जाएगा, बराबर 0 है तो 0 के बराबर कर दिए। अब यहाँ पर सेम है तो यहाँ इसका मतलब यहाँ तक मेरा बनाए हुए प्रोसेस क्या है, सही है। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों को एक साथ लिख लेंगे, तो 3x प्लस क्या 1 हो गया, और दूसरा 2x माइनस में क्या है 3 हो गया, बराबर किसके कर दिए 0 के बराबर, किसके बराबर कर दिए 0 के बराबर कर दिया। अब एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल जब 0 प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, उन दोनों संख्याओं में एक संख्या कोई 0 है। जब 3x प्लस 1 बराबर कौन सी 0 हो तो x बराबर क्या होता है, आप सब आगे का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। तो -1/3
3 हो जाएगा। फिर इसी तरह जब 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो हम मान सकते हैं अतः अल्फा बराबर इतना एंड बीटा बराबर इतना। तो अतः अल्फा बराबर -1/3 एंड बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो आप सब समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे ना, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच लिख दिए, क्या लिख दिए, जांच लिख दिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो मान पुट करते हैं, आइए। अल्फा का मान -1/3 है और बीटा का मान क्या है, 3/2 है। तो इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो इसका भिन्न जोड़ कितना, एलसीएम 6 हो जाएगा। यहाँ पर -2, यहाँ पर कितना, 3 तिया 9, प्लस में 9 हो जाएगा। तो 9 दे दे प्लस में, तो बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर में लिख देंगे, लिख सकते हैं इसको 7/6 लिख सकते हैं। यहाँ पर 7 को, यहाँ पर माइनस है तो इसको माइनस वाला फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -7 कितना, 6। तो ये कौन चीज़ है, ये एक्स का गुणांक है। किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक -7 है, बटा में 6 किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। लिख देंगे -x का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब क्या करेंगे, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। इसका भी जांच करेंगे। तो अल्फा का मान कितना है, -1/3 है, तो 1/3 दे दिए, गुना में बीटा का मान कितना है, 3/2, 3/2 दे दिए। तो दोनों का गुणनफल कितना, -3/6 हो गया। तो क्या होता है, c/a। तो माइनस अचर पद है, पूरा का पूरा अचर पद, अचर पद बटों में क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक, आई होप प्रश्न संख्या 3 का सॉल्यूशन भी आप सब समझ गए होंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 4 को हम सॉल्व करते हैं। कितने प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या 4 को। तो प्रश्न संख्या 4, तो प्रश्न संख्या 4 के को एक बार हम लिख लेते हैं। क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 4 को लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो प्रश्न संख्या 4 को लिख लिए। एक्सरसाइज कितना है, 2.2 है। तो इसको आप सब ध्यान में रखिए। तो प्रश्न संख्या 4 है 4u² प्लस में 8u। क्या है, 4u² प्लस में 8u है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। शून्यक निकाल रहे हैं तो शून्य के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर ये तो व्यापक के रूप में नहीं है, इसमें मध्य पद मतलब दुइये को पद है, इसमें मध्य पद नहीं है, क्योंकि इसको मध्य पद विभक्त वाले प्रोसेस से बनाएंगे, यानी कि फर्स्ट इंटू थर्ड वाले प्रोसेस से बनाएंगे। नहीं है तो डायरेक्ट इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो शून्यक निकाल रहे हैं तो 4u² प्लस 8u बराबर क्या किए, शून्य के बराबर कर दिए। तो कॉमन क्या ले सकते हैं हम, इसमें कॉमन ले सकते हैं 4u, हम कॉमन ले सकते हैं। तो 4u कॉमन ले लिए तो बचेगा यहाँ पर क्या, u बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब दोनों का गुणनफल 0 हो रहा है, तो इसका मतलब या तो 4u 0 है या u + 2 0 है। तो इसको हम लिख सकते हैं, जब 4u बराबर कौन सी हो, 4u बराबर 0 हो तो u बराबर 0 हो जाएगा। जब u + 2 बराबर 0 हो तो u बराबर -2 हो जाएगा। तो अतः अल्फा बराबर कितना हो गया, अल्फा बराबर हो गया 0। अतः अल्फा बराबर 0 एंड बीटा बराबर कितना, -2 हो गया। अल्फा बराबर 0 एंड बीटा बराबर -2। अब क्या करेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी निकालेंगे ना। तो हम बताए द्विघात बहुपद का अधिकतम 2 शून्यक हो सकता है, जिससे अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते हैं। अल्फा का मान 0 एंड बीटा का मान -2 हो गया। तो अब जांच करेंगे, क्या करेंगे,
जांच करेंगे तो जांच लिख दिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। तो माइनस बी बाय ए होता है, तो चलिए इसका अल्फा और प्लस अल्फा बीटा का मान पुट करके इसको जोड़ते हैं। अल्फा का मान कितना 0, तो 0 प्लस बीटा का मान -2, तो -2। तो या इसको क्या किए, तो -2 हो गया, कितना हो गया -2। तो -2 हो गया, ये किसका गुणांक होना चाहिए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाय ए होता है, तो इसको उस टर्म में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर नीचा किससे गुना कर देंगे, तो यहाँ पर ऊपर नीचा 4 से गुना कर लेते हैं। किससे गुना कर लेते हैं, 4 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचा गुना किए तो यहाँ पर हो गया -8 हो गया, बट्टे में 4 हो गया। तो इसको हम सजा देते हैं, माइनस कॉमन ले लिए तो 8 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। 8 किसका गुणांक है, तो 8 यू का गुणांक है, तो यहाँ पर दे दिए माइनस यू का गुणांक बट्टा में कौन चीज, बट्टा में यू स्क्वायर का गुणांक, यू स्क्वायर का गुणांक। अब क्या करेंगे, अल्फा और इंटू बीटा भी निकाल कर जांच करेंगे ना, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय ए होता है। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान तो 0 है, तो 0, बीटा का मान कितना है -2 है। तो 0 में किसी भी संख्या से वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 होता है, 0 हो गया, मतलब 0/1 लिख सकते हैं इसको, 0/1 लिख सकते हैं। तो 0/1 लिख सकते हैं, या तो यहाँ पर 0/4 भी लिख सकते हैं, उसका वैल्यू क्या है, 0 होता है ना, तो 0/4 लिख दिए। क्या लिख दिए, 0/4 लिख दिए। तो यह कौन चीज़, अचर पद नहीं कुछ है, अचर पद इसमें नहीं था, अचर पद मतलब 0 था। इसको प्लस करके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4u² प्लस 8u प्लस 0 लिख सकते हैं ना, मतलब अचर पद इसमें क्या है, 0 है ना। तो अचर पद बट्टा में किसका गुणांक, x² का गुणांक। तो आपको सोचना पड़ेगा कि सत्यता की जांच करने के लिए कौन संख्या से गुना करना पड़ेगा या कौन संख्या से भाग देना पड़ेगा, वो आपको सोचना पड़ेगा। तो आई होप प्रश्न संख्या 4 का सॉल्यूशन भी आप सब समझ गए होंगे। तो आइए इसको हम क्लीन कर देते हैं। अब प्रश्न संख्या 5 है, कितना प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है। तो आइए अब फास्ट में थोड़ा खींचते हैं, तो आप सब समझ गए होंगे किस तरह बनाते हैं। तो थोड़ा हम फास्ट में इसको खींच रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में दिक्कत होता है, क्योंकि मोबाइल से अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर 5 नंबर का, कितना नंबर का, 5 नंबर का है, t² - 15 शून्यक निकाल रहा है, सोल्यूशन दे दिए, कौन चीज़ दे दिए, सोल्यूशन दे दिए, t²। यहाँ पर भी 3 पद नहीं है, तो इसमें मध्य पद नहीं है, मध्य पद व्यक्त करके इसको नहीं बना सकते हैं। तो t² - 15 शून्यक निकाल रहे हैं, तो शून्यक के बराबर कर दिए, किसके बराबर कर दिए, शून्यक के बराबर कर दिए। तो यहाँ पर t² बराबर क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा। तो यहाँ पर t बराबर क्या हो जाएगा, ±√15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, t का मान एगो प्लस में √15 एगो, टी का मान कौन चीज़ है, माइनस में √15 हो गया। तो अतः अल्फा बराबर क्या हो गया, +√15 एंड बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -√15 हो गया। ठीक है, अब क्या करें, शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल निकाल कर जाँच करते हैं क्या उसको यह फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम जांच करेंगे, क्या करेंगे, अब जांच करेंगे ना, जांच कर रहे थे, ठीक है, क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बताए थे, -b/a बताए थे। तो अल्फा का मान कितना है, +√15 है, और बीटा का मान -√15 है। तो ये तो 0 हो गया घट करके, तो 0।
नहीं कुछ है नीचा में तो क्या कर सकते हैं हम, एक लिख सकते हैं एक। तो इसमें क्या है, बी गुणांक वाला पद नहीं ना है, क्योंकि व्यापक रूप में नहीं है यह, व्यापक रूप में मतलब टी स्क्वायर माइनस 0 गुना टीओ होना चाहिए ना, कम से कम -15 होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन चाहिए, ये टर्म 0 है, इसका मतलब टी का गुणांक क्या है 0 है, और टी है या नहीं है, तो समझ गए आप सब हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको, किसका गुणांक है, टी का गुणांक, किसका गुणांक, टी का गुणांक बटे में कौन सी, ये किसका, टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक, टी है ये ना है तो माइनस प्लस लिखना उतना जरूरी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, शून्यों का गुणनफल में भी जांच करेंगे ना, गुणनफल अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय ए होता है, क्या होता है, सी बाय ए होता है। तो यहाँ पर अल्फा के वैल्यू √15 गुना बीटा के वैल्यू √−15 है, तो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर √15 गुना √15 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दे दिए, तो -15 हो गया, कौन चीज़ में, -15 हो गया। तो ये अचर, इसको लिख सकते हैं -15/1 लिख सकते हैं इसको। तो ये अचर पद, कौन चीज़, अचर पद निगेटिव है प्रॉब्लम में भी। यहाँ पर एक किसका गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक, किसका गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। आई होप प्रश्न संख्या 5 का सॉल्यूशन भी आप सब समझ गए होंगे। तो इसको भी हम क्लीन कर देते हैं, क्या करेंगे, इसको क्लीन कर देते हैं। आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहिए। क्लीन कर दिए। यदि आप सबको समझ में आ रहे हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप सब क्लास 10th में नहीं है तो अपने छोटे भाइयों के पास या बहन के पास वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम 6ठा नंबर का प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कितने नंबर का प्रश्न, 6ठा नंबर का। तो चलिए 6ठा नंबर दे दिए, 6ठा नंबर दे दिए। प्रॉब्लम है 3x² माइनस ax माइनस 4, 3x² माइनस ax माइनस में 4 है। तो शून्यक निकाल रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। तो आप सब क्या सॉल्यूशन करके एक बार और लिख लीजिएगा। इससे क्या फ़ायदा है कि आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। तो इसको हम डायरेक्ट अब कर रहे हैं, शून्य के बराबर कर दिए। तो फर्स्ट इंटू थर्ड, इसमें तो व्यापक रूप में है ना यह, तो व्यापक रूप में है तो क्या करेंगे, मध्य पद को विभक्त करेंगे। मध्य पद को इस तरह तोड़ेंगे कि उसका टूटे हुए भाग का गुणनफल फर्स्ट इंटू थर्ड के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, फर्स्ट इंटू थर्ड के बराबर होना चाहिए। तो फर्स्ट इंटू थर्ड के बराबर देखिए कैसे करते हैं हम। यहाँ पर 3x² है, कितना है यहाँ पर, 3x² है गुना 4 है। इसका मतलब 3 गुना 4 12x² का x² लिख दिए, 12x²। तो इसको हम इस तरह तोड़ेंगे, टूटे हुए भाग को जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो -x पुरना चाहिए, और टूटे हुए भाग का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, 12x² के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर सॉरी माइनस में है तो -12x² हो जाएगा, कौन चीज़ में, -12x² के बराबर होना चाहिए। तो आइए इसको हम थोड़ा अरेंज कर देते हैं। तो 3x² माइनस में 4x लिख दिया, प्लस में 3x लिख दिए। तो इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना हो जाए, -x पुर जाएगा। तो -4 का 4 लिख दिए, बराबर 0 कर दिए। अब क्या करेंगे, कॉमन जो ले सकते हैं उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 3x² है, यहाँ पर कितना है 4x है। तो इस दोनों में से कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसको भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x तो कॉमन ले सकते हैं ना। तो यहाँ पर 3x हो गया, यहाँ पर -4 हो गया। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, +1 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर 3x हो गया, -4 हो गया, बराबर 0 कर देंगे, क्योंकि शून्यक निकाल रहे हैं तो 0 के बराबर कर दिए। अब यह हो गया x + 1 के बराबर हो, यह कितना 3x - 4 बराबर 0। मतलब दो संख्या का गुणनफल 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, दोनों संख्याओं में से एक कोई संख्या 0 हो, अनिवार्य रूप से होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, या जब क्या करेंगे, जब x + 1 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना, -1 हो जाएगा। जब
3x - 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल का जो प्रोसेस है उस विधि से हम इसको जांच करेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जांच करेंगे। तो जांच करते हैं, मतलब ये क्या हो गया, अतः अल्फा का मान कितना -1 एंड बीटा का मान कितना 4/में कितना 3 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच लिख दिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। अल्फा का मान कितना -1 हो गया, बीटा का मान कितना +4/3 हो गया। तो यहाँ पर एलसीएम कितना, नहीं कुछ तो नीचा में 3 है, इसमें तो 3 हो जाएगा, -3 प्लस में 4 मतलब 1/3, 1/3। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, किस तरह, यहाँ से लिख दिए, माइनस को लिए -1 लिख सकते हैं /3, मतलब माइनस किसका गुणांक है, x का गुणांक, किसका गुणांक, x का गुणांक /3 किसका गुणांक, x² का गुणांक, किसका गुणांक, x² का गुणांक। तो इसको जांच करके हम सिद्ध कर दिए। उसके बाद अब गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। तो अल्फा का मान कितना -1 है और बीटा का मान कितना 4/3 है। तो -4/3, -4 कौन अचर पद है, -4 कौन सी यहाँ पर अचर पद है, तो लिख दिए अचर पद। क्या लिख दिए, अचर पद। 3 किसका गुणांक, x² का गुणांक है, तो लिख दिया x² का गुणांक, किसका गुणांक, x² का गुणांक। आई होप प्रश्न संख्या 6 का सॉल्यूशन भी आप सब समझ गए होंगे। तो इसको भी हम क्लीन कर देते हैं, एक बार वीडियो को देख लेते हैं कितना बड़ा हो गया है, मतलब कितना समय का वीडियो बना है। अगर कम समय का वीडियो बने होंगे तो हम इसी में प्रश्न संख्या 2 के सभी सॉल्यूशन को एडजस्ट कर देंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 2 के सभी प्रॉब्लम को हम इसी में एडजस्ट कर देते हैं। थोड़ा फास्ट खींचेंगे, आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, क्लीन कर देते हैं। क्या करेंगे, इसको क्लीन कर देते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 के प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम एक थ्योरी बताए थे, सूत्र बताए थे। यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल कौन कौन चीज बताए थे मालूम हो, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर मालूम हो और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा मालूम हो, यह दोनों चीज जब हमको मालूम होता है तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला बताए थे। क्या बताए थे, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला बताए थे। आप सब याद कीजिए। यदि आप सब थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक है, वहाँ से आप सब देख सकते हैं। बहुत अच्छा से थ्योरी को एक जगह कंटेंट बनाकर मेंशन कर दिया है। आप सब पहले उस वीडियो को देख लीजिए, नहीं देखे हैं तो। द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या बताए थे, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला बताए थे x² बताए थे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x बताए थे प्लस अल्फा इंटू बीटा बताए थे। क्या बताए थे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x बताए थे प्लस अल्फा इंटू बीटा बताए थे। यहाँ से हर एक साल प्रश्न पूछ दिया जाता है जब द्विघात बहुपद का शून्यकों का योगफल दे दिया जाता है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल इतना है, -4 है, कुछ दे देगा, और शून्यकों का गुणनफल 3 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो यह मोस्ट वीवियस कॉन्सेप्ट है, यहाँ से प्रत्येक साल प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो आप सब इसको हमेशा जब तक 10th का एग्जाम दे रहे हैं तब तक याद रखिए। जब द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल मालूम हो तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो आइए इसी प्रोसेस पर प्रश्न संख्या 2 के सभी प्रॉब्लम है तो उसको हम अच्छा से सॉल्व करते हैं। थोड़ा फास्ट खींचेंगे, आपसे मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो प्रश्न संख्या 2 का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 का पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है
पहले एक बार हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो क्या सब दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, एक बार अच्छा से देख लेते प्रश्न को। 1/4 है, आप सभी देख सकते हैं, मेरे में अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए 1/4 इसको मान कर बनाते हैं। 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, -1 है। तो द्विघात बहुपद बराबर, बहुत सिंपल है। तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला तो यहाँ पर हम लिख दिया है, तो इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला एक बार नहीं जानते हैं तो लिख देते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू क्या होता है, बीटा होता है। x² तो लिख दिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, माइनस है तो माइनस दे दिए 1/4, इंटू में x है तो x भी दे दिए। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, -1 है तो 1 दे दिए। उसके बाद x² माइनस 1/4x माइनस 1। यहाँ पर हर में 4 है तो आप क्या कर सकते हैं, हर से 4 को हटा भी सकते हैं। तो क्या करेंगे, प्रत्येक इस बहुपदे में कितना से गुना कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे। नहीं तो प्रत्येक पद में 4 से गुना करने पर तो यहाँ पर 4x² हो जाएगा, 1/4x गुना 4 करेंगे तो 4 4 कट जाएगा, यहाँ पर -4 हो जाएगा। तो एक बार इसका हम आंसर देख लेते हैं, क्योंकि मेरे में प्रॉब्लम फ्रेश से दिखाई नहीं दे रहा था। इसका आंसर एक बार हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का 2 नंबर का प्रथम प्रश्न है, 2 नंबर का प्रथम प्रश्न है। 4x² माइनस x माइनस 4 माइनस माइनस है, ठीक है। प्रॉब्लम बहुपद में 4 से गुना कर दिए, लिख देंगे प्रत्येक पद में 4 से गुना करने पर, प्रत्येक पद में 4 से क्या करने पर, गुना करने पर। जब 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर कितना -1 हो जाएगा। तो यह यहाँ पर 4 से गुना कर रहे हैं तो 4 हो जाएगा। तो क्या कौन सा बहुपद बन गया, 4x² माइनस x माइनस 4। क्या बहुपद बना, 4x² माइनस में x उसके बाद -4, यह बहुपद बन गया। तो आई होप प्रश्न संख्या 2 के प्रथम प्रॉब्लम को आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। इसी तरह सब प्रॉब्लम है, आप सब अपना से भी बना सकते हैं। तो आइए हम प्रश्न संख्या 2 के दूसरा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आज जितने भी वीडियो अपलोड चैनल पर किया है सबसे बड़ा वीडियो बनने वाला है। प्लीज़ आप सब वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज 2.2 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर अब कितने नंबर का है, 2 नंबर का। तो 2 नंबर में है शून्यकों का योगफल √2 है और गुणनफल कितना है, 1/3 है। तो दूसरा प्रश्न का दूसरा नंबर है शून्यकों का कौन चीज़ है, योगफल कितना है, शून्यकों का योगफल कितना है, √2 है, कितना √2 है। और गुणनफल गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, 1/3 है। इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर है, इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिखते हैं x² होता है, x² दे दिए माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2 है, इंटू x होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, तो 1/3 हो गया। तो ये हो गया x² माइनस √2 x हो गया प्लस 1/3 हो गया। तो आप यहाँ पर क्या हर में 3 है तो हर में 3 को हटा भी सकते हैं। तो क्या करेंगे, प्रत्येक पद में 3 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, प्रत्येक पद में 3 से गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, लिख देते हैं प्रत्येक पद में कितना से 3 से गुना
करने पर जब प्रत्येक पद में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3x² हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3√2x हो जाएगा, यहाँ पर कितना 1 हो जाएगा। यह आंसर, यह बहुपद हो गया। क्या हो गया, यह बहुपद हो गया। चलिए इसका आंसर भी एक बार हम देख लेते हैं। इसका आंसर भी एक बार हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या कितना है, 3x² - 3√2x + 1 है। ठीक है, गलत से अच्छा होता है, हम क्या करें एक बार देख ही लें। शक है तो एक बार जांच ले, हम सही है या गलत है। क्या शक है तो एक बार जांच ले, हम सही है या गलत है। तो अब प्रश्न संख्या 3 का सॉल्यूशन, कितना का सॉल्यूशन, प्रश्न संख्या 3 का सॉल्यूशन करते हैं। 3 का सॉल्यूशन करते हैं। इसमें क्या देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, इसमें 0 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, एंड अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, इसमें अल्फा इंटू बीटा का मान है √5 है, √5 है। तो द्विघात बहुपद बराबर, इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, x² तो दे दिए, किसी भी चर में लिख सकते हैं, चर t में भी लिख सकते हैं, y में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई कंडीशन है कि चर x में होना चाहिए, x² फिर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान 0x होता है इंटू में, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 5 है। ठीक, ये हो गया x², ये तो पूरा टर्म 0, तो 0 को कैंसिल कर दिया, √5 आंसर हो गया यह बहुपद का। ठीक, अब चौथा नंबर का प्रॉब्लम क्या है, 1-1 है, 1-1 है। चौथा नंबर में क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1 है, एंड अल्फा इंटू बीटा का मान भी क्या है, 1 है। आप सब लिख सकते हैं द्विघात बहुपद। और पाँचवा नंबर का प्रॉब्लम क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1/4 है। कितना है, -1/4 है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, +1/4 है। आप इसको भी लिख सकते हैं द्विघात, इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या कर सकते हैं, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर है। छठा नंबर का प्रॉब्लम है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4 है, एंड अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1 है। इसीलिए आप द्विघात बहुपद लिख सकते हैं। तो आई होप एक्सरसाइज 2.2 के जितने भी प्रॉब्लम है उसको हम अच्छा से बता पाए हैं। यदि आप सब अच्छे से समझ पाते हैं तो अपने छोटे भाइयों के पास या अपने दोस्तों के पास, यदि आप सब सीनियर स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने भाइयों के पास या अपने रिलेशन में कोई भी स्टूडेंट जो 10th में पढ़ रहा है उसके पास वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।